नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 5272 पद भर्ती क्लास तीसरा है। सभी चैप्टर एक साथ, एक नज़र, सब कवर, प्रैक्टिस सेट में दोस्तों सब कुछ आप लोग को, पूरा सिलेबस आप लोग को देखने को मिलेगा। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों 100 प्रश्न मैं पर डे करा रहा हूँ, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों बहुत कम समय बचा है आप लोगों के पास। ऑनलाइन आवेदन भी अब समाप्त हो चुका है। अब केवल तैयारी ही तैयारी आप लोग को करनी है, और वो भी अच्छे लेवल की। दोस्तों जो भी पढ़ा रहा हूँ मैं सब ये सिलेबस का है, और कहाँ कहाँ से कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं वो सब मैं आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, ज़्यादा देर ना करें दोस्तों, फटाफट 100 क्वेश्चन कर लिया जाए। एक स्केल जो कि एक मूड विकार के लिए किसी व्यक्ति का आकलन नहीं कर सकता है, तो कौन नहीं करता है दोस्तों? एडिनबर्ग इन्वेंटरी जो है ये नहीं कर सकता, बाकी और जो ये सब हैं करते हैं। क्वेश्चन दूसरा है, ओवरी का शोध कहलाता है, मतलब ओवरी में जो इन्फ्लामेशन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, इसको रख लीजिएगा, ये कहलाता है आपका ओफोराइटिस कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों और है WHO द्वारा, तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत से लोग इसको नहीं जानते होंगे। WHO द्वारा हाथों की स्वच्छता हेतु तो कितने स्टेप निर्धारित किए गए हैं? तो कितने स्टेप दोस्तों? 7 स्टेप जो है निर्धारित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी 3D के द्वारा लक्षित होती है? 3D बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये पेलेग्रा रोग जो होता है यही 3D के कारण लक्षित होता है। 5वां क्वेश्चन है, 1000 जीवित जन्म पर गर्भस्थ शिशुओं एवं शीघ्र नवजातों की कुल मृत्यु कहलाती है, तो ये कहलाती है पेरीनेटल मैटरलिटी कहलाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा, इसको रट लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। कौन सा नर्सिंग कार्य निम्न में से स्वतंत्र है? तो वो है दोस्तों स्वास्थ्य शिक्षा का जो अधिकार है यही स्वतंत्र है, बाकी और नहीं। लीवर बायोप्सी का कांट्रा इंडिकेशन है, जो लीवर की बायोप्सी होती है उसका कांट्रा इंडिकेशन ये है प्रोथर्मिन टाइम का अधिक होना, मतलब ब्लड का जो है जमना ज़्यादा टाइम तक ले रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में कौन सा विटामिन उपयोगी होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए नियासिन होता है, विटामिन विटामिन B3। AB रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति सर्वग्राही होते हैं क्योंकि उनके रुधिर में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। AB रुधिर वर्ग वाले सर्वग्राही होते हैं, सभी का खून ले सकते हैं। और कमेंट में बताइएगा सर्वदाता कौन सा होता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन सा ब्लड ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10 में पूछ रहा है प्राथमिक हेल्थ केंद्र का कार्य है, तो दोस्तों प्रसंग सेवाएं देना ये भी सही है, परिवार कल्याण एवं प्रसंग सेवाएं देना ये भी सही है, विशिष्ट हेल्थ सेवाएं देना ये भी सही, उपरोक्त सभी होंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, आसन आत्महत्या के व्यवहारिक सुराग निम्नलिखित हैं एक को छोड़कर, तो वो दोस्तों देखिए अति चौकन्ना एवं चौंकाने की अतिरंजित प्रक्रिया, इसी को छोड़कर बाकी आपके ये सभी हैं। सर्जिकल प्रक्रिया द्वारा ओवरी को हटा देना क्या कहलाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको रट लीजिएगा दोस्तों। 12वां क्वेश्चन, इसको कहते हैं दोस्तों ओफोरेक्टॉमी कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 पर चलते हैं। एक बीमारी के वितरण एवं निर्धारकों का अध्ययन कहलाता है, एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, महामारी विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व की कमी से होने वाला रोग नहीं है? पोषक तत्व की कमी से होने वाला रोग कौन सा नहीं? देखिए मेरेस्मस, क्वाशरकोर और स्कर्वी, ये सब जो है पोषक तत्व की कमी से होता है, लेकिन मोटापा जो होता है ये नहीं होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 14 का। 15 पर चलते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स का दूसरा नाम है लेडी विद लैम्प। ऑप्शन सी हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के परीक्षण हेतु निम्न में से प्रयोग के तरीके सही क्रम से पूछा जा रहा है।
सबसे पहले जो होगा इंस्पेक्शन, फिर पैल्पेशन, फिर वह परक्यूशन होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 17वां है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, GTT से पहले क्या आवश्यक है? तो ये है दोस्तों, कोई भी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। लाइसिन पाया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाइसिन किस में पाया जाता है? तो यह दाल में पाया जाता है। 18 का बी हो जाएगा। 19 पर चलते हैं। अधिवृषण शुक्र नालिका, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि एवं मूत्र मार्ग का विकास नियंत्रित होता है। किससे होता है? ये एंड्रोजन से होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा निरीक्षण का प्रशासकीय कार्य नहीं है? तो वो दोस्तों आपूर्ति एवं उपकरणों की आवश्यकता को पहचानना। ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संचार तकनीक से नर्सों को बचाना चाहिए? सबसे पहले दोस्तों बेलिटलिंग जो होता है, बेलिटलिंग जो होता है इसी से बचाना होता है। 22वां में पूछ रहा है HIV संक्रमण के बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता के कम होने का कारण है CD4 लिम्फोसाइट की संख्या का कम हो जाना। 23वां क्वेश्चन है दोस्तों, घटना दर, जिसको हम इंसिडेंट इंग्लिश में कहते हैं, कि परिभाषा है। तो इसकी परिभाषा है दोस्तों, एक विशेष अवधि में पाए जाने वाले नए केसों की संख्या। ऑप्शन बी हो जाएगा। मैरस्मस सर्वाधिक किस उम्र के बच्चों में पाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और मैरस्मस होता किससे है दोस्तों? ये कमेंट में बताइएगा आप लोग। तो ये 0 से 1 वर्ष के बच्चे में मैरस्मस होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं। कौन सा कार्य मैल प्रैक्टिस के अंतर्गत आता है? 25वां क्वेश्चन है। तो ये है दोस्तों, जब एक नर्स मरीज को गलत दवा देती है, जब नर्स मरीज को दवा देना भूल जाती है, जब नर्स दवा पर लगे लेबल को बिना पढ़े ही मरीज को दे देती है, यानी ये सब आएंगे दोस्तों के अंतर्गत। मेल प्रैक्टिस के अंतर्गत ये सब आएंगे, आपके उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टेथोस्कोप की सहायता से किया जाने वाला परीक्षण निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26वां। तो ये होता है दोस्तों परिश्रवण कहते हैं, इसको आस्कुलेशन कहते हैं। स्टेथोस्कोप से किया जाता है ये। एंजियोकार्डियोग्राफी का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है हृदय में उपस्थित जन्मजात विकृति को पता लगाना, सर्जरी से पूर्व हृदय की संरचना का अध्ययन करना, हृदय के वाल्व की स्थिति को पता लगाना। ये तीनों हैं दोस्तों, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। विटामिन ए के संबंध में सत्य है। तो विटामिन ए के संबंध में यह हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, पहली बात। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 में यही पूछ रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया क्लास चल रही है, बहुत मज़ेदार क्लास। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो उसका सही क्रम है लैग, एक्सपोनेंशियल, स्टेशनरी और डिक्लाइन। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक स्टाफ नर्स के जॉब विवरण में सम्मिलित है, वो है विभिन्न नर्सिंग प्रक्रियाओं को पूरा करना। ऑप्शन डी हो जाएगा। 31 पे चलते हैं। एक पीड़ित वयस्क में आप AED पैड कहाँ रखेंगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक पीड़ित वयस्क में आप AED पैड कहाँ रखेंगे? AED तो ये रखा जाता है दोस्तों, एक बाईं बगल के नीचे एवं एक वक्ष की दाईं ओर ऊपर। ऑप्शन ए हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन है। फाइब्रॉयड यूट्रस किस समूह के ग्रुप में ज़्यादा देखा गया है? किस समूह में ज़्यादा देखा गया है फाइब्रॉयड? तो ये दोस्तों नलिपरौस, जो नलिपरौस महिलाएं होती हैं उनमें ज़्यादा करके देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33वां है। मम से पीड़ित बच्चे का पृथक्करण किस स्तर का बचाव है?
तो ये है प्राथमिक स्तर का। एक शिशु को प्रतिदिन कितनी विटामिन सी की खुराक मिलनी चाहिए? मोस्ट इम्पॉर्टेंट 34वां क्वेश्चन है। तो प्रतिदिन जो है 30 मिलीग्राम विटामिन सी की खुराक मिलनी चाहिए। NURSE शब्द में न एन का अर्थ क्या है? 35वां क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, नर्स का जो है हर इसमें वर्ड का जो है अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 35वां, तो इसमें नर्स में एन का अर्थ है नोबिलिटी, ऑप्शन ए हो जाएगा। एंजियोकार्डियोग्राफी का अर्थ क्या है? तो एंजियोकार्डियोग्राफी का अर्थ जो होता है हृदय के कक्षों तथा वक्ष भाग की बड़ी रुधिर वाहिनियों का अध्ययन, ऑप्शन सी हो जाएगा। दस्त त्वचा शोथ व अवसाद लक्षण है, ये है पेलेग्रा का है। 37 का ए। 38 कहते हैं वर्निक एंसिफलोपैथी किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन B1 की कमी के कारण होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 39 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से टीबी की प्रथम पंक्ति औषधि नहीं है। प्रथम पंक्ति औषधि साइक्लोसेरिन जो होता है ये टीबी के लिए नहीं होता है। आइसोनियाजाइड, इथाब्यूटाल और रिफाम्पिसिन होता है, लेकिन साइक्लोसेरिन नहीं होता है। 40वें पर चलते हैं। निम्न कारकों में से एक अच्छे वार्ड प्रबंधन के लिए आवश्यक कारकों में शामिल है। एक उपयुक्त कार्यात्मक वातावरण, रिकॉर्ड्स एवं रिपोर्ट का उचित रखरखाव, उत्तरदायित्वों का सही बंटवारा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। एपिलेप्सी के मरीजों एवं उसके देखभाल कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले मुख्य निर्देश निम्न प्रकार हैं, एक को छोड़कर। देखिए दोस्तों, बाथ टब शावर लें, इसी को छोड़कर बाकी एपिलेप्सी में औषधि एवं दौरा चार्ट संसाधित करें, अल्कोहल, धूम्रपान व हाइपोग्लाइसीमिया से बचें और रोज़ दवा लें। ये तीनों हैं, लेकिन एक यही नहीं है। मादा पेल्विस का सर्वाधिक डायमीटर होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है। भारत में बोरवेल लैट्रिन की शुरुआत की गई थी? ये रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, ये सब क्वेश्चन कभी नहीं पूछे गए थे और कभी मैंने प्रैक्टिस सेट में देखा भी नहीं है और मॉडल पेपर में, लेकिन जो मॉडल पेपर में पढ़ा रहा हूँ इसमें देखिए आपके चैप्टर से ही है, ऐसे पूछ लेगा आप नहीं बता पाएंगे। बेसिक चीज़ें हैं ये सब। 44वां क्वेश्चन है। 1 से 3 वर्ष की आयु के दौरान फ्राइड की थ्योरी के अनुसार विकास अवस्था है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 44वां क्वेश्चन, ये एनल की अवस्था है दोस्तों, एनल। नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि मरीज मूत्र त्याग नहीं कर पाता है तो उस स्थिति में नर्स का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो मूत्राशय की गंदगी को पता लगाने के लिए मूत्राशय को पेल्पेट करें, ऑप्शन बी हो जाएगा। ABG एनालिसिस में रुधिर का नमूना कहाँ से लेना चाहिए? 46वां क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों आर्टरी से लेते हैं, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं। क्वाशरकोर भोजन में की गंभीर कमी होने पर होता है। क्वाशरकोर भोजन की बात हो रही दोस्तों, तो प्रोटीन की अगर कमी है तो क्वाशरकोर रोग होता है, ऑप्शन सी। रेनिन का श्रावण होता है। दोस्तों, बहुत मज़ेदार क्लास चल रही है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी क्लास रही। दोस्तों, रेनिन का श्रावण होता है तो ये होता है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन से होता है। चावल के पानी जैसे दस्त लक्षण है, चावल के पानी जैसे दस्त लक्षण जो है ये कालरा है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक अच्छे प्रशासन में कार्यों का विभाजन आवश्यक है क्योंकि यह कर्मचारियों को जॉब संतुष्टि प्रदान करता है। एक प्रशासक संगठन की सारी गतिविधियों को अकेला नहीं कर सकता। कर्मचारी हस्तक्षेप पसंद नहीं करते। ये तीनों है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। न्यूरोलेप्टिक ड्रग को इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? एंटीसाइकोटिक, ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव पेल्विस में झुकाव का कोण है, तो मानव पेल्विस 52वां क्वेश्चन, तो झुकाव का कोण होता है 55 डिग्री में होता है, 55 डिग्री में होता है दोस्तों। 53 पे जाते हैं।
संक्रमित पट्टियों के लिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बैग का रंग कितना कैसा होता है? संक्रमित पट्टियों के लिए तो ये पीला बैग होता है। मैंने इसको भी पहले पढ़ा दिया है। 54वां क्वेश्चन है, अपरिपक्व शिशुओं में पतले नीचे की ओर मुड़े बहुतायत में पाए जाने वाले बाल कहलाते हैं। अपरिपक्व शिशुओं की बात हो रही है तो ये लेनुंगो कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से नर्सिंग प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? 55वां क्वेश्चन। समस्या का आकलन या मरीज की आवश्यकता को पता लगाना। ऑप्शन ए हो जाएगा, सबसे ही महत्वपूर्ण है। थोरेसेंटेसिव का क्या उद्देश्य है? 56वां क्वेश्चन। तो यह है दोस्तों परीक्षण हेतु प्लूरल द्रव को बाहर निकालना। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। मधुमेह से पीड़ित, डायबिटीज़ से पीड़ित मरीज को कार्बोहाइड्रेट की अनुशंसित मात्रा प्राथमिकता से किस रूप में लेनी चाहिए? पॉलीसैकेराइड में लेनी चाहिए दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा। 58 पर चलते हैं। 58 में पूछ रहा है, वह अंग जिसमें मूत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक संकेत दिए जाने तक संग्रहित रहता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। टीकाकरण एक उदाहरण है। तो टीकाकरण क्या है दोस्तों? कृत्रिम सक्रिय इम्यूनिटी का। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग ये सब गलत कर देंगे नहीं पढ़े रहेंगे तो। 60वां क्वेश्चन, नर्सिंग कर्मचारियों के मूल्यांकन के दौरान सर्वाधिक महत्व दिए जाने वाला बिंदु है। 60वां क्वेश्चन। तो ये है दोस्तों अपने व्यवसाय के प्रति समर्पण। 61 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रोग के द्वितीयक बचाव का एक हिस्सा नहीं है? तो वह है दोस्तों पुनर्वास। बाकी सब है आपका ये, लेकिन पुनर्वास यही नहीं है। ऑब्लिक गुहा का व्यास है 62वां 12 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ता से संबंधित असत्य कथन, मतलब जो आशा से सत्य नहीं है वो असत्य ढूंढना है आपको। क्वेश्चन नंबर 63 में महिला प्रशिक्षित गांव गाइड, ये भी सही है। एक गांव के लिए एक सही है। 1000 आबादी के लिए एक सही है। महिला अशिक्षित गाइड यही नहीं सही है दोस्तों, यही आपको देखना है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 64 पर चलते हैं। माइक्रोसिफेली की पहचान होती है जब सिर का परिमाप निम्नलिखित में से कम होता है। कितना कम होता है? जब 3 मानक विचलन से कम होता है, वही देखते हैं। पैथोजन कहलाते हैं 65। पैथोजन होते हैं दोस्तों सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन ये हो जाएगा। पेरिटोनियल द्रव की बैक्टीरियोलॉजिकल स्टडी करने के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक एसिड के काम में लिया जाता है? 66वां क्वेश्चन है दोस्तों। थोरेसेंटेसिस होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अल्फा केरेटिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है। 67वां क्वेश्चन, जो त्वचा में पाया जाता है। अल्फा केरेटिन। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप पढ़े नहीं रहेंगे तो गलत कर देंगे। एक वयस्क व्यक्ति औसत मूत्र विसर्जित करता है, तो वो दोस्तों 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन करता है। 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन। 68वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा टीकाकरण एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन का भाग नहीं है? कौन सा टीकाकरण जो है? 69वां। देखिए दोस्तों डिप्थीरिया, परटूसिस, टिटनस ये तो है। ओरल पोलियो वायरस ये भी है। मेजर्स टीका ये भी है, लेकिन मीजल्स और मम्प्स एवं रूबेला MMR टीका जो है यही नहीं है इस प्रोग्राम का। ऑप्शन डी हो जाएगा, रट लीजिएगा। निम्न में से किसे छोड़कर सभी पेरिफेरल स्तर के हेल्थ वर्कर हैं? देखिए दोस्तों ग्राम सेवक को छोड़कर, ग्राम हेल्थ गाइड ये भी, आंगनबाड़ी वर्कर ये भी, स्थानीय दाई ये सब स्वास्थ्य से संबंधित है, लेकिन ग्राम सेवक नहीं है। 71 पे चलते हैं। एक नर्स लिथियम साइट्रेट ले रहे एक मरीज को निर्देश दे रही है और नर्स बताती है कि लिथियम विषाक्त से बचाव के लिए मरीज को करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए दोस्तों?
व्यायाम करते समय निर्जलीकृत होने से बचना चाहिए, मतलब प्यास लगे तो प्यास जरूर पीजिए। 72वां है, कौन सा टू लेबर पेन का लक्षण नहीं है? टू लेबर पेन की बात हो रही है दोस्तों, कौन सा नहीं है? दर्द युक्त गर्भाशयी संकुचन, ये सही है। दर्द का सर्विक्स के डायलेशन से संबंधित, ये भी सही है। पेन का गर्भाशय की हार्डनिंग से संबंधित ना होना, यही ऑप्शन आपका लक्षण नहीं है। बाकी सो की उपस्थिति, ये सब हैं, ये 3 हैं, सी वाला ऑप्शन यही नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सबसे कम स्तर जिस पर स्वास्थ्य क्रिया योजना तैयार होती है वह है गांव स्तर। नवजात एवं शिशुओं में खराब त्वचा स्फीति इंगित करती है, क्या करती है? डिहाइड्रेशन करती है। दोस्तों बकरी के बच्चे घूम रहे हैं, थोड़ा उनकी आवाज़ भी आ जा रही इसमें। श्वसन अलगाव में मुख्यतया निम्नलिखित है। 75वां क्वेश्चन, तो ये है दोस्तों मास्क का उपयोग। श्वसन अलगाव, रेस्पिरेटरी आइसोलेशन में मुख्यतः उपयोग मास्क का उपयोग जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक मरीज में CSF का नमूना एकत्र करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? 76वां क्वेश्चन है, तो वो है दोस्तों लंबर पंक्चर। CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का जो नमूना एकत्र करते हैं वो लंबर पंक्चर से ही किया जाता है। एक नर्स को यह जानकारी होनी चाहिए कि केवल मक्का खाना किस बीमारी की ओर अग्रसर करता है? पेलेग्रा की ओर अग्रसर करता है। हृदय धड़कन की शुरुआत होती है, 78वां क्वेश्चन है, साइवे ऐसे ए नोड से। निम्नलिखित में से कौन सा टीका जन्म के बाद 12 घंटे के भीतर नवजात को लगाया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। 12 घंटा के भीतर हेपेटाइटिस बी का टीका जो है लगाते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऑप्शन सी होगा। सेंस रिपोर्ट में अस्पताल में जन्म दर का क्या अर्थ है? यह है अस्पताल में शिशुओं के जन्म की संख्या। स्थिति जिसमें मिथ्या विश्वास सख्ती से बनाए रखे जाते हैं जबकि वे अन्य किसी के द्वारा साझा नहीं किए जाते, क्या कहलाता है? भ्रम कहते हैं, डेल्यूशन। जन्म दर है जीवित जन्म बटे 1000 मध्य वर्ष जनसंख्या, ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो क्वाशरकोर होता है, प्रोटीन से क्वाशरकोर होता है। स्तनपान के पी क्यों याद रखिए दोस्तों, प्रोटीन क्वाशरकोर, पी क्यों, तो आपको आराम से पता चलेगा। पी से प्रोटीन, क्यों से क्वाशरकोर। पी क्यों याद रखिए कि पी से क्यों, पी के बाद क्यों आता है, तो प्रोटीन की कमी से क्वाशरकोर रोग होता है। स्तनपान के साथ ठोस आहार करना कहलाता है, 84वां है। ऊपरी आहार कहते हैं दोस्तों, ठोस आहार। निम्न में से कौन सा एजेंट पैथोजन जीवों को मारता है? 85वां है। तो वो दोस्तों डिसइंफेक्टेंट जो होता है वो पैथोजन के जीवों को मारता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 86 पर चलते हैं। वक्ष गुहा थोरेसिक कैविटी में मेडिकेशन डालने के लिए निम्न में से कौन सा प्रोसीजर काम आता है? 86वां है। तो वो है दोस्तों ब्रोंकोस्कोपी, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से सूचकांक को एक नर्स द्वारा अच्छे पोषण का सूचक माना जाता है? ट्रांसफेरिन स्तर 244 mg/dl, ऑप्शन सी। 88 एक सामान्य वयस्क स्वस्थ वयस्क में हृदय द्वारा 1 मिनट में पंप किए गए रुधिर का आयतन कितना होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा। 5000 ml/मिनट होगा 1 मिनट में। एक संगठन द्वारा भर्ती के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? विज्ञापन, कैरियर डे कार्यक्रम, ओपन हाउस, ये सभी हैं। 90 पर चलते हैं। प्राथमिक रोग रोकथाम में क्या शामिल है? तो ये है स्वास्थ्य को बढ़ाना एवं विशेष सुरक्षा प्रदान करना।
MSE में निम्नलिखित में से सभी का आकलन किया जाता है एक को छोड़कर। वो है पूर्वाग्रह को छोड़कर बाकी सभी हैं इसमें दोस्तों MSE आकलन में। मच्छर जो कि गंदे व प्रदूषित जल में जनन करता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखिए कैसे घुमा के लैंग्वेज पूछा है। ये क्यूलेक्स होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा 93 का। नेक्स्ट पे चलते हैं। शिशुओं में आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया होता है, उसको माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया कहते हैं, ऑप्शन बी। अग्र फ्रंटल वेद हो जाता है, 94वां क्वेश्चन है, 9 से 18 माह की आयु में। अग्र फ्रंटल वेद 95 है। फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन का अर्थ है, फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन का अर्थ है एसेप्सिस, ऑप्शन ए हो जाएगा। लीवर बायोप्सी के लिए सबसे कॉमन क्षेत्र कौन सी है? हाइपोकॉन्ड्रियल क्षेत्र होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 96 का। 97 पर चलते हैं। एंजाइमा जिसके सक्रियकरण के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, वो क्या है? ATPase। दोस्तों क्लास कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। निम्नलिखित में से किसके कारण प्रथम हृदय ध्वनि उत्पन्न होती है? तो वह होती है दोस्तों एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्वों को बंद करने के लिए, बंद होना, उसमें प्रथम हृदय ध्वनि होती है। लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। 2 क्वेश्चन और बचा है। एक विभिन्न विषयों की सूची जो कि सुपरवाइजर द्वारा निरीक्षण के दौरान 1, 2, 3 के अंकों के रूप में भरी जाती है, क्या कहलाती है? ये कहलाती है रेटिंग स्केल कहलाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो कैसे रहा, कैसा लगा आपको, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ऐसे प्रश्न लोगों को मिले। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षक कौन होता है? तो चिकित्सा अधिकारी होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।